साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है उसको स्टार्ट किया था, तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा कि कैसे हम रेक्टेंगुलर रूल से जो है वो जो एरिया हमें निकालना है या इंटीग्रेशन में सॉल्व करना है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने पाइथन कोड के हिसाब के बेस पे भी हमने देख लिया कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर हमने दिखाया कि हम ट्रेपेजॉइडल रूल जो है ट्रेपेजॉइड बनाएं, अगर रेक्टेंगुलर रूल से ना जाएं तो हम ट्रेपेजॉइडल रूल बनाएं तो क्या होगा हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल। तो उसके बेस पे हमने ट्रेपेजॉइडल रूल डिफाइन किया और फिर कंपोजिट जो होता है पूरे इंटरवल में अगर हमें करना है तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो हमने किया। और उसकी जो एरर है वही हमने डिफाइन कर दी। तो एरर जो है वो पता चल गया कि सेकंड जो फंक्शन है उसका सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। तो लीनियर फंक्शन के लिए एरर जो है वो 0। ठीक है, तो हमने ये यहाँ तक कर लिया। अब इससे थोड़ा आगे जाके देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि हमने अभी तक सारी जो अप्रोक्सीमेशन की है वो लीनियर की हैं। रेक्टेंगुलर में भी लीनियर था और ट्रेपेजॉइडल में भी लीनियर है। तो हम उससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमारे पास सपोज हमारे पास जो है 2 पॉइंट्स ना होके 3 पॉइंट्स हैं ये, और इस पे वैल्यूज है y0, y1, y2, ये हमें गिवन है 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरवल है, सब इंटरवल, वो कितने होंगे? 2 होंगे इस केस में। तो अगर हमारे पास ये है तो हम क्या करेंगे, अब सपोज हमारे पास पॉइंट है, अभी मैं इसको ले रहा हूँ तो या मैं x0 ले लिया, मैंने कहीं पर मैंने x1 ले लिया और x2 ले लिया। तो सपोज एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू सपोज हमारे पास ये है, ठीक है, तीसरी वैल्यू सपोज ये है। अभी मैं यहीं तक जा रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम, तो मैंने क्या किया, इसको मैं एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करूंगा। और 3 पॉइंट गिवन है तो हमारे पास अगर अप्रोक्सीमेशन होगा तो सपोज हमारे पास इस टाइप का अप्रोक्सीमेशन होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो हमें ये एरिया मिलेगा अंडर दिस कर्व। तो इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखा जाए तो हमने क्या किया, लैग्रेंज पॉलिनोमियल लिखा। तो हमारे जो पी एक्स होगा वो होगा x माइनस x1 x माइनस x2 डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 y0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x2 x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 y1 प्लस x माइनस x0 1 x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 y2। ये हमारे पास आ गया। ये इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है जो 3 पॉइंट से पास कर रहे हैं, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, पैराबोला है ये फंक्शन। तो अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अब मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है कहाँ से कहाँ तक, x0 से x2। हमने इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बनाई तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, x0 से x2। अब हम जो ये वैल्यूज हैं, ये अगर देखा जाए तो हमारे पास L0x है, ये L1x है और ये L2x है। स्मॉल से भी कर सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ L0x y0, इसको पहले, क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे तो सब में जाएगा। ठीक है, तो ये जो आएगा L1x y1 L2x y2 dx, ये हो जाएगा।
तो हमें इसको सेपरेटली हर एक इंटीग्रल जो पार्ट है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि ये क्या आता है, x0 से x1, और ये मैंने लिया x माइनस x1 x माइनस x2 डिवाइडेड बाय, इसको देखता हूँ पहले, फिर हम दूसरे वाला कैलकुलेट करेंगे y0 dx। ये देखते हैं। अब y0 तो चलो ठीक है, कांस्टेंट है। अब देखिए x0 माइनस x1 क्या है, माइनस h है, और x0 माइनस x2 क्या है, वो माइनस 2h है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं तो ये मेरे पास माइनस माइनस है दोनों, तो 2h² जो है वो बाहर आ जाएगा कॉमन। यहाँ पर मैं y0 ले लूंगा, तो अंदर हमारे पास बचा ये x0 से x1 और x माइनस x2 dx, ये बचा है हमारे पास। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो हम देखेंगे इसमें अगर इंटीग्रेशन करना है हमें, तो इसको थोड़ा सा इजी करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि जो x है वो हमेशा x0 प्लस ph होता है, ये हमें पता है, ठीक है ना। तो हमने ये वैल्यू, इसको हम x को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, तो x माइनस x0 जो है वो ph हो जाएगा, x माइनस x1 जो है वो क्या होगा, तो आप देखो x माइनस x1, x1 क्या है, x0 प्लस h है, तो ये हो जाएगा x माइनस x0 माइनस h, ये आ गया, ठीक है। तो ये अगर मैं x माइनस x0 को ph लिखता हूँ और माइनस h लिखता हूँ, तो ये बन गया p माइनस 1h, ये बन जाएगा। ऐसे मैं x माइनस x2 को देखता हूँ, वो क्या है, x माइनस x2 क्या है, x0 प्लस 2h है, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा x माइनस x0 माइनस 2h, और ये x माइनस x0 क्या है, ph है, माइनस 2h है, तो ये आ गया p माइनस 2 इंटू एच। तो ये ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो dx है वो इक्वल टू dp इंटू एच आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश की। अब x0 पुट करेंगे, x0 तो क्या होगा, p 0 होगा, तो ये देखो ये 0 बन गया, x1 सॉरी x2 होगा ये, ठीक है ना। तो और x2 अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x0, और वो क्या होगा, इक्वल टू 2h, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। x माइनस x1 है, तो ये बन जाएगा p माइनस 1 इंटू एच, एक्स माइनस x2 p माइनस 2 इंटू एच, dx क्या बन गया, h इंटू dp, ये बन गया हमारे पास। तो इसको हमने थोड़ा सा h को है जो h³ बाहर आ जाएगा, तो ये देखिए क्या बन जाएगा, y0 h बाय 2, और ये इंटीग्रेशन 0 से 2 p माइनस 1 p माइनस 2 dp, ये मिल गया। तो थोड़ा ये जो है वो इजी हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली। तो ये आएगा h y0 बाई 2, और ये अगर हम देखें, चलो इसको मैं, तो ये आएगा p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 डी, ये आ गया। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यूज को, तो ये जो वैल्यूज हैं ये बन जाएगा हमारे पास h बाय 3y0, ये आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी h बाय 3y0, ये वैल्यू आ जाएगी। y0 तो है ही, तो h3 आ जाएगा।
यहाँ जस्ट मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा वो करूँ तो ये बन जाएगा p³/3, 2 दूनी 8/3 माइनस 3/2 इंटू 4 प्लस 2, ये बचेगा। ठीक है, और 2 ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारे पास जो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। नेक्स्ट इज सिमिलरली हम इसको भी कैलकुलेट करना चाहेंगे। x0 से x2, x माइनस x0, x माइनस x2, x1 माइनस x0 और x1 माइनस x2 dx, इसको भी कैलकुलेट करना चाहेंगे। y0 तो है, यहाँ पर y1 आ जाएगा, तो y1 को मैं चलो बाहर ले लेता हूँ। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? अब ये देखिए, ये जो है वैल्यूज, ये है h और ये है माइनस h। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी y1/h² माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ से वैल्यू जो होगी x0 से x2, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा dx। अब मैं इसको वैसे ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, तो ये बन जाएगा 0 से 2, x माइनस x0 जो है ph है, और ये p माइनस 2h है, इंटू h इंटू dp है, तो ये h³ बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम ये जो वैल्यूज हैं इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है तो ये आ जाएगी माइनस y1 इंटू एच, 0 से 2, p² माइनस 2p आ गया dp, ये वैल्यू आ गई। सो माइनस y1 इंटू एच, और ये आ गया 4 माइनस, चलो इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो ये आ गया p³/3 माइनस p², 0 से 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस y1h, और ये आ गया 8/3 माइनस 4, बस ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस y1h इंटू माइनस 4/3, माइनस माइनस कट गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो ये आ गई 4/3, तो h/3 इंटू y1, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऊपर ये आ रही थी, अब ये वैल्यू आ गई y1। नेक्स्ट इज y2 x0 टू x2, x माइनस x0, x माइनस x1, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1 dx, ये आ जाएगा। तो इसको भी हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये 2h है, ये h है, तो ये आ जाएगा y2/2h² आ जाएगा इसमें, इस केस में। ठीक है, और ये हमारे पास 0 से 2, और ये x0 है, तो ये ph, p माइनस 1h, h इंटू डी, तो ये आ जाएगा हमारे पास y2h/2, 0 से 2, p² माइनस p dp, ये आ गया। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास h/3 y2, ये कैलकुलेशन करके आ गया। तो अब इसको हम सबको हमने निकाल लिया, तो अब हम जो ऊपर वैल्यूज ये जो है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब इसको। ठीक है, तो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो देखते हैं क्या आएगा। जो px है dx है वो क्या बन गया,
पी एक्स जो है वो हमारी जो लैग्रेंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है वो है। तो आप देखेंगे इसको जो वैल्यूज है h/3y0, तो ये आ रहा था h/3y0 प्लस 4h/3y1 प्लस h/3y2। अब मैं क्या करता हूँ, h/3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन गया y0 प्लस 4y1 प्लस y2, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज आ गई ये कैलकुलेट कर लिया हमने। तो ये जो रूल होता है h/3, तो 1/3 बाहर आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं, इस फार्मूले को सिम्पसन 1/3 रूल या 1/3 रूल। तो इसका जो फार्मूला आ गया, उसका जो नाम आ गया वो आ गया सिम्पसन 1/3 रूल। ठीक है, तो अब ये सिम्पसन 1/3 रूल फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे इस केस में, एरर देखेंगे कि एरर क्या होनी चाहिए। तो x0 से x2 के बीच में मैं एरर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको rx का नाम देता हूँ। चलो, अब हमें पता है कि ये पॉलिनोमियल थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, तो जो एरर होगी इस केस में वो उसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ x0 से x2। थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। तो जो एरर इन्वॉल्व होगी उसका मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ x0 से x2 के बीच में, और वो एरर क्या है, x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और थर्ड डेरिवेटिव dx। और जो जाई है हमारा वो x0 से x2 के बीच में, वो हमें पता ही है, हमें इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकाली है तो हमें पता है। ठीक है, तो अब ये हो गया, और 3 फैक्टोरियल जो है मैंने बाहर ले लिया इसको। अब मैं इसी को फार्मूले को थोड़ा इजी कर लूँगा जैसे हमने किया है ऑलरेडी। तो 0 से 2 ph p माइनस 1h p माइनस 2h और h इंटू डी पी, ये आ जाएगा। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, h h h h 4h है, तो h की पावर 4 बाहर आ जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव लेना है। और ये आ गया हमारा 0 से 2 p p माइनस 1 p माइनस 2 डी पी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट कर रहा हूँ मैं सिर्फ। सो ये जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा, दिस पार्ट। तो जो ये पार्ट है ये बन जाएगा, अगर हम इसको वो करें तो ये p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको हम कैलकुलेट कर लें तो ये p3 बन गया, ये p2 बन गया और ये 2p आ गया। और ये जो पार्ट है ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये हम आ गया 0 से 2 डी। ठीक है, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो p4/4 माइनस 3 p³/3 प्लस 2 p² 2 ये आ जाएगा। और मैंने इसको ऐसे लिमिट लगा दिया, तो देखा जाए तो क्या होगा, ये तो इससे कैंसिल हो रहा है, ये भी इससे कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 4 16/4 माइनस 2 8 प्लस 4, ये वैल्यू बचेगी सिर्फ। और ये देखा जाए तो ये आ गई 8 माइनस 8, तो ये 0 आ गया। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि जो RX है इस केस में वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो अप्रोक्सीमेशन
इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल थी वो हमारी सेकंड ऑर्डर की थी, ठीक है ना। इसीलिए जो ट्रंकेशन एरर थी, जो एरर थी, उसमें थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व आ रहा था फंक्शन का, ठीक है ना, थर्ड डेरिवेटिव। बट इस केस में हमने देखा कि जो एरर आई है वो जीरो आ गई है। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट कि जो ये सिम्पसन रूल है 1/3 रूल गिव्स exact results for cubic also. ठीक है ना। नॉट ओनली कि ये सेकंड ऑर्डर की जो पॉलिनोमियल है उसका एग्जैक्ट आंसर देगा, ये थर्ड जो पॉलिनोमियल है उसके लिए भी एग्जैक्ट वैल्यू देगा। क्योंकि सेकंड डिग्री का अगर मैं पॉलिनोमियल ले लूं तो उसका थर्ड डेरिवेटिव लूं तो क्या आएगा, वो जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड पॉलिनोमियल तक तो ये एग्जैक्ट सोल्यूशन देगा। बट अगर हमारे पास इस केस में देखा हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर ले लें तब भी हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है उसमें एरर नहीं आ रही। इसका मतलब जो सिम्पसन 1/3 रूल है वो इवन थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल के लिए भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो थर्ड डिग्री के बाद अगर हम फोर्थ डिग्री में जाएं तो क्या होगा, तो अब एरर को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो नाउ जो एरर है वो बन जाएगी, सपोज RX में लिखता हूँ। अब हमें क्या करना है, थर्ड डिग्री जो डेरिवेटिव है वहां तक नहीं, हमें फोर्थ डेरिवेटिव तक जाना है। अगर हमें फोर्थ डेरिवेटिव तक जाना है तो हमारे पास पॉइंट्स तो तीन ही है, x0, x1, x2, ठीक है ना। तो अब अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है एरर को, तो एरर की एक डिग्री की पॉलिनोमियल बढ़ानी पड़ेगी। 4 डिग्री का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 4 फैक्टोरियल के से, और जो जाई है वो तो x0 से x2 के बीच में ही लाई करेगा। बट अब क्यूबिक है ये, तो हमने क्यूबिक के लिए तो अभी देखा है कि वो तो एग्जैक्ट रिजल्ट दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट का स्क्वायर कर देते हैं। हम x माइनस x0 का भी स्क्वायर कर सकते थे, ठीक है, x माइनस x2 का भी स्क्वायर कर सकते थे, बट जनरली हम x माइनस x1 का स्क्वायर करते हैं ताकि ये मिड पॉइंट है, दोनों साइड इक्वल जो एरर होगी वो डिवाइड हो जाएगी। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें आप देखोगे तो फोर्थ डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया अब, और इनसाइड जो है हमारे पास x0 से x2 है, तो ये x माइनस x0 x माइनस x1 का स्क्वायर dx, तो ये एरर है, बच गई है हमारे पास। तो आपने इसको जो है इसको ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जो ये पार्ट है। तो सेम वे से अगर हम करें, फाइंड आउट करें, तो हमारे पास जो एरर आएगी इस केस में वो ये आ जाती है। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -h⁵ बाय 90 f जाई, ठीक है। और जाई जो है वो हमें पता ही है कि x0 से x2 के बीच में। तो ये जो हमारी ट्रंकेशन एरर है, जो एरर है इस केस में वो ये आ गई। तो इसका मतलब जो सिम्पसन 1/3 रूल जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है अप टू क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके आगे नहीं हमें पता है। ओके, तो इसके इसमें हम कहेंगे कि अप टू क्यूबिक जो है बढ़िया रिजल्ट दिया उसने, बट फोर्थ जो पॉलिनोमियल है उसमें अगर हम करेंगे, उसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ एरर आएगी, और वो एरर ये होगी। ओके, तो इस केस में हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब हमने ये जो काम किया है देखा जाए तो हमने सिर्फ पहले 3 पॉइंट्स में किया ये वाला। अब नेक्स्ट भी पॉइंट हो सकता है x2 के बाद, सपोज ये x3 है कहीं पर, फिर x4 है। तो अब ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट ये आ गया, सपोज एक वैल्यू ये थी और एक वैल्यू सपोज ये थी, ऐसे थी ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको में 3 पॉइंट्स थे तो मैंने ऐसे इसको कैलकुलेट कर लिया।
ये हमारा क्वाड्रेटिक आ गया, उसके बीच में हमने ये एरिया निकाल लिया। तो अब हमें क्या होने चाहिए, x2 के बाद x4 और बीच में एक और, तो इसका मतलब 1 2 3 4 4 सब इंटरवल होने चाहिए, पहले 2 सब इंटरवल होने चाहिए थे। ऐसे ही चलता जाएगा। तो अगर आप देखेंगे, तो अगर हम कंपोजिट फार्मूला यूज करना चाहते हैं पूरे उसके डेटा के लिए, तो हमारे पास पहला काम आ गया कि जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं वो इवन होने चाहिए। इवन होंगे तभी हम सिम्पसन वन थर्ड रूल निकाल लगा सकते हैं। ठीक है, तो इवन सब इंटरवल का मतलब है ओड नोडल वैल्यूज। तो हमारे पास जो नोडल वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी, 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे होनी चाहिए, तभी हमारे पास इवन नंबर ऑफ जो है सब इंटरवल निकलेंगे। तो पहली कंडीशन तो यही है कि जो अप्लाई एप्लीकेशन है सिम्पसन लगाने की, उसकी पहली कंडीशन जो है वो क्या है कि जो सब इंटरवल्स हैं वो इवन नंबर ऑफ होने चाहिए। तो ठीक है, तो हमने ऐसे सपोज हमने सारे निकाल लिए। तो उसके बाद मैं अब जो नेक्स्ट लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ कंपोजिट फार्मूला। तो मैंने लिख दिया तो कंपोजिट फार्मूले में क्या है, अब हमें x0 से लेकर xn तक जाना है। ठीक है, हमेशा ही। और जो n है वो इस केस में इवन होगा। ठीक है, तो अगर n है तो उसको हम 2n भी ले सकते हैं, क्योंकि इवन चाहिए। तो अब हमें पता चलेगा कि वो इवन होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये क्या होगा, ये जो डिवाइड हो गया ये हो गया x0 से x2 के बीच में, ठीक है, प्लस x2 से x4 प्लस x4 से x6 ऐसे। और लास्ट में हमारे पास जो है वो xn है, ये xn-2 है, और जो फंक्शन है वो dx ऐसे हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। अब तो देखिए पहले एक में क्या आ रहा है, ये वैल्यूज आ रही है। तो अब इसको अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, h/3 y0 प्लस 4 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस h/3, क्योंकि h बाय जो है h तो है इक्वली स्पेस्ड है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब y2 प्लस 4 टाइम्स y5 प्लस y6 ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट में हमारे पास आएगा h/3 yn-2 प्लस 4 टाइम्स yn-1 प्लस yn, ये आ जाएगा। इसको मैं सबको h/3 को कॉमन ले लेता हूं, तो आप देखोगे पहले y0 आ गया, अब 4y1 आ रहा है प्लस 4 5 प्लस दिस, ये वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है ना, तो इसको जो टोटल वैल्यूज हैं इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो ये फंक्शन बन जाएगा अगर देखा जाए तो ये आएगा 4 y1 प्लस y5 कैसे आएगा, 3 कहाँ गया, y2 3, सॉरी यहाँ पर भी 3 आएगा, प्लस 4y3 प्लस y4 ऐसे। ठीक है ना, तो 4y1 उसके बाद y3 फिर y5 और लास्ट में yn-1 तक जाएगा, प्लस 2 टाइम्स y2, 2 टाइम्स आ रहा है तो ये y2 प्लस y4 प्लस y6 ऐसे। और लास्ट में हमारे पास जो है yn-2 आएगा।
प्लस लास्ट में आ गया y है। तो ये बच गया हमारे पास। तो ये जो फार्मूला आया है, ये जो कंपोजिट फार्मूला है, वो ये वैल्यूज है। तो इसमें आप देखिए, जो ओड वैल्यूज हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो इवन वैल्यूज हैं बाउंड्री को छोड़ देना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और y0 और y1। तो ये जो वैल्यूज हैं ये हमने कैलकुलेट कर ली हैं, और इससे हमारे पास जो है ये आ गया। अब एरर देखनी है सारों में। तो एरर क्या होगी, सब में डिवाइड होती जाएगी, सब में ऐड होती जाएगी एरर। ठीक है। तो एरर जो होगी हमारी इस केस में, जो टोटल जो एरर बन गई, वो क्या बन जाएगी, माइनस n h की पावर 5, और ये 90 है, तो ये बन जाएगा 180 जाई। जो जाई है वो x0 से xn है। अब 180 कैसे आया, क्योंकि हमारे पास n/2 जो है वो इंटरवल्स हैं। ठीक है ना। तो n अगर हमारे पास 10 है तो 5 सब इंटरवल बन जाएंगे इस टाइप से। तो उसको n/2 में से मैंने किया और 90 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यूज आ गई। तो ये हमारे पास वो आ गया, और इसको मैं b माइनस ए h की पावर 4/180 ये भी लिख सकता हूँ। तो ये टोटल हमारे पास जो एरर थी वो आ गई। ठीक है। तो ये हमारे पास एरर जो है वो 4 डेरिवेटिव किया, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसको हमने कह दिया सिम्पसन 1/3 रूल। अब और सिम्पसन 1/3 का सबसे बढ़िया फायदा ये हुआ कि ये क्यूबिक के लिए भी एग्जैक्ट रिजल्ट दे रही है। अब नेक्स्ट जो हमारा आ गया, हमने कहा कि चलो ऐसे अगर हम करते जाएं तो हमारे पास सपोज आप पॉइंट्स आ जाएं x0, x1, x2, x3, 4 पॉइंट ले लेते हैं। चलो अब तो जैसे ही हम 4 पॉइंट लेंगे, हमारे पास पता है कि जो पॉलिनोमियल है, जो लैग्रैंज पॉलिनोमियल है px, वो हमारे पास आ जाएगी L0x y0, L1x y1, L2x y2 और L3x y3, ये आ जाएगी। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना। तो सपोज मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ x0 से x3, L0x y0 तो मैंने ले लिया बार dx, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास ये जो है इंटीग्रेशन जो आ रहा है हमारे पास, वो y0, और ये आ गया x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 और x0 माइनस x3 dx, ये आ जाएगा। ओके। तो अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो, ये आ गया माइनस h, ये आ गया माइनस 2h, और ये आ गया माइनस 3h। तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा माइनस y0/6h3। ठीक है। और ऊपर से आ गया हमारे पास x0 से x3, और ये जो है ये ऐसी रहेंगी। तो हमें पता चल गया कि इसको हम अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आ जाएगा 0 से 3, ये आ जाएगा p-1, p-2, p-3 इंटू p और इंटू h की पावर 4, क्योंकि 1 2 3, तो h यहाँ से आएंगे, एक यहाँ से आएगा, dp ये बन जाएगा। तो ये हमारे कैलकुलेट किया हमने, तो ये आ गया y0/6 इंटू h, और जो है ये इसका इंटीग्रल। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा।
बट इसको अगर हम सोल्व कर लें तो ये वैल्यू आएगी 3h/8 y0, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 3h/8 y0 ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ से मैं x0 से x3 L1 x dx इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो जो ये वैल्यू आएगी, ये आएगी 9h/8। x0 से x3 L2x dx ये कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आएगी 9h/8। और ये x0 से x3 ये हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बैठ के। तो ये आ जाएगी हमारे पास 3h/8, तो ये आ जाएगा। तो अगर हमने इसको सारे को कैलकुलेट कर लिया है तो अब हमारे पास जो x0 से x3 है और जो px है dx है, px जो हमारी पॉलिनोमियल थी, जो लैग्रेंज पॉलिनोमियल है क्यूबिक वो, तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो अब देखिए मैं 3h/8 को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बन जाएगा y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब 3/8 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं सिम्पसन 3/8 रूल। ये सिम्पसन 3/8 रूल आ गया। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है ये सिम्पसन 3/8 का है। और इसमें जो एरर होगी, तो एरर अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें पता है कि क्यूबिक है, तो ये जो एरर आएगी वो इंटीग्रेशन x0 से x3 x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 फोर डेरिवेटिव बाय 4 फैक्टोरियल dx ये आएगी। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा -3 h⁵ बाय 180 नहीं 80 होगी बाय 80 f फॉर डेरिवेटिव जाई, और जो जाई है वो x0 से x3 है। तो इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ हमें, क्योंकि इसमें भी देखिए 4 डिग्री की पॉलिनोमियल में एरर आ रही है, और जो 1/3 था सिम्पसन उसमें भी यही था। तो जो एरर है उसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सिम्पसन 3/8 रूल है वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा इस केस में। ठीक है, तो हम जनरली जो क्या करते हैं, सिम्पसन जो है 1/3 ही यूज़ करते हैं और सिम्पसन 3/8 को हार्डली यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने देख लिया कि क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है उसको एग्जैक्टली सोल्व कर पा रहा है सिम्पसन 1/3। ठीक है, और एरर जो है वो 4 डेरिवेटिव में आएगी। और हमने 3/8 रूल किया, उसमें मतलब उसमें कैलकुलेशन तो बढ़ गई ना हमारी, तो कैलकुलेशन बढ़ गई बट देखा कि उसमें भी एरर सेम ही आ रही है ऑलमोस्ट। तो इसीलिए हम जो सिम्पसन 1/3 है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो सिम्पसन है ये 1/3 और 3/8 जो रूल है वो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है जो जो कोड है पाइथन का कोड, वो हम देखते हैं कि उसका हम कैसे यूज करेंगे। तो अब मैं पहले ट्रेपेजॉइड रूल जो है उसको चेक करते हैं। तो ट्रेपेजॉइड रूल जो है वो हमें पता है कि वो जो रूल है वो ट्रेपेजॉइड जो हम बनाएंगे पूरे डेटा को, सब इंटरवल्स को, वहाँ पर हम ट्रेपेजॉइड बनाएंगे और ट्रेपेजॉइड को का हम एरिया निकालेंगे।
तो ये जो फंक्शन है हमने डिफाइन किया ट्रेपेजॉइडल रूल के ऊपर, और इसमें जो है हम सिर्फ डिस्क्रीट डेटा ले रहे हैं, तो ए बी एन और डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। और हमारे पास लीन स्पेस हमारे हमने एक्स पॉइंट्स ले लिए, डी एक्स जो है एच डिफाइन कर लिया, वाई की वैल्यूज जो हमने डिफाइन कर दी डिस्क्रीट डेटा के ऊपर कि वाई की वैल्यू हम लगाएंगे, और हमने सम जो है वो डिफाइन कर दिए। उसके बाद रिटर्न कर दी वैल्यूज, और यहाँ पर हमने प्लॉट दे दिया। सो ट्रेपेजॉइडल रूल का जो है वो प्लॉट आ जाए, ठीक है। तो इसको हमने जो कोड है, तो ऐसे ये इसमें तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि हमें क्या, हमें तो डेटा वैल्यू चाहिए एक्स चाहिए और वाई चाहिए, और उसके बाद हम सम कर देंगे उनका। तो ये हमने सम कर दिया, ठीक है। h/2 इंटू 2 टाइम्स जो हमारे पास y1 y2 जो इंटरनल जो ओवरलैपिंग नोडल वैल्यूज थी उसका 2 टाइम्स हो जाता है, और फर्स्ट और लास्ट वाला ऐसे रह जाता है वो हमने देखा ही है। और ये सम हमारा जो ये आ गया। तो ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो हमने प्लॉट एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसमें हम क्या करेंगे, प्लॉट डिफाइन कर देंगे, ठीक है ना। स्कैटर्ड वैल्यूज जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज देंगी, उसके बाद हम उसको प्लॉट डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ तक हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसके बाद ए और बी की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इसमें और नंबर ऑफ जो सब इंटरवल लेने हैं वो कितने लेने हैं वो डिफाइन कर देंगे, या नंबर ऑफ पॉइंट्स डिफाइन कर देंगे। उसके बाद लिन स्पेस से हमारे पास इक्वली स्पेस्ड पॉइंट आ जाते हैं ए और बी के बीच में, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स, ओके। और उसको हमने क्या किया, ऐसे हमने डिफाइन कर देंगे। अगर हम दूसरा कोई फंक्शन ले रहे हैं तो उसके बेस पे डिफाइन कर देंगे कि मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स ले रहा हूँ या एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ या एक्स क्यूब ले रहा हूँ या एक्सपोनेंशियल ले रहा हूँ, और हम जो डिस्क्रीट डेटा है उस पर डिफाइन कर देंगे। अब मैंने जो ये डेटा लिया, मैंने जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिया है, तो मैं देखिए यहाँ पर जो डिफाइन कर रहा हूँ यही कर रहा हूँ, ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो जो भी हमारा डिस्क्रीट वैल्यू आएगा उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, एक्सपेंशियल माइनस जो डिस्क्रीट एक्स था उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर डेटा डिफाइन कर दिया, तो ये मेरा डेटा है वही वाला सेम जो हमने लास्ट टाइम जो उसमें रीमान सम में यूज़ किया था। रीमान सम में भी हमने यही डेटा यूज़ किया था। तो ये वैल्यू ले रही 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2, और उस पर जो वैल्यूज़ है वो ये है, और मैंने इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो हमने इसको अब रन किया, तो रन करके देखिए हमारे पास जो ट्रेपेजॉइड रूल है वो ये आ गया। तो ये फर्स्ट ट्रेपेजॉइड, ये सेकंड ट्रेपेजॉइड, ये थर्ड ट्रेपेजॉइड, ऐसे हमारी जो ट्रेपेजॉइड्स हैं वो कैलकुलेट करनी। उसके बाद हमने कंपोजिट जो मेथड्स होता है वो यूज़ किया। तो हमारे पास जो डिस्क्रीट डेटा था वो ये था, तो ट्रेपेजॉइडल रूल से हमारे पास 0.8064 आ गया है, ठीक है ना। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। चेंज कर दिया, n इज इक्वल टू 6 ले लिया। अब पहले हमने क्या किया था, ये इस पे कैलकुलेट किया है, मतलब हमारे पास जो डेटा है, वैल्यू जो फंक्शन है वो गिवन है, उसको हमने डिवाइड कर दिया अब, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ डेटाज वैल्यू गिवन है ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पॉइंट्स है, तो इसका मतलब 6 सब इंटरवल्स होंगे। तो इसी फंक्शन को हमने अब अप्रोक्सीमेट किया है फॉर जो 6 नंबर है उनके सब इंटरवल्स के लिए। तो ये देखिए हमारी ट्रेपेजॉइडल जो है वो ये बन गई, फर्स्ट ट्रेपेजॉइडल ये है, सेकंड ट्रेपेजॉइडल ये है। तो ऐसे हमारे पास बन गए 6 नंबर ऑफ, उसका हमने कैलकुलेट कर दिया एरिया। तो हमने कैलकुलेट करने के बाद देखा जो रिजल्ट जो आया, अप्रोक्सीमेट जो इंटीग्रल आया वो 0.8048 आया, और यही इसमें भी आ रहा था 0.804।
तो ये जो वैल्यूज हैं बेसिकली ये तो हमने फंक्शन को यूज करके कैलकुलेट की, और ये जो वैल्यू है हमने डिस्क्रीट डेटा के लिए की। तो हमारे पास जो है वो ये आ गया। ओके, तो ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा जो हैं उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिस्क फंक्शन ना गिवन हो तो हमारे पास सिर्फ सेकंड वाला जो है वो आएगा ग्राफ। अगर हमारे पास फंक्शन भी गिवन है तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पहले फंक्शन को यूज करके निकाल रहे हैं और उसके बाद जो है ट्रेपेजॉइडल रूल को यूज करके निकाल रहे हैं। तो दोनों से हमारे पास जो वेरिफिकेशन हो रहा है कि जो एरर है, जो मतलब इंटीग्रल जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो सेम आ रही है, 0.804 और 0.806। तो 2 डिजिट तक जो वैल्यूज हैं वो सेम है। ओके, तो ये जो हमने ट्रेपेजॉइडल रूल से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमने क्या किया, सेम मेथड सिम्पसन से किया। तो सिम्पसन में पहली कंडीशन तो यही आ गया, अगर हमने सिम्पसन 1/3 रूल निकालना है, लगाना है, तो इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स होने चाहिए। तो ये पहले कंडीशन यही लगा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो मॉडुलस वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए। इसका मतलब जो है नंबर ऑफ जो मैश पॉइंट्स हैं -1, वो डिवाइड से एग्जैक्टली डिवाइड होनी चाहिए 2 से। तो ये हमारे जो है ये हमने कंडीशन लगा दी। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास ये आ जाएगा, सिम्पसन 1/3 रूल रिक्वायर्स एन इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स, ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये हमारे पास जो है रिमार्क जो वो है वो लिखा हुआ आ जाएगा, वार्निंग लिखी हुई आ जाएगी। फिर हमें क्या करना, हम चेंज कर देंगे और उसको बना देंगे। उसके बाद तो सब जो काम है वही सेम है, बस ये है कि सम वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। तो बेटे ये h/3 है, ये y0 और y-1 लास्ट वाले बचे थे। उसके बाद देखिए h इंटू जो ओड वैल्यूज हैं और 2 इंटू जो इवन वैल्यूज हैं उनका सबका सम, और ये हमें रिटर्न कर देगा वैल्यूज। ऐसे ही सिम्पसन 3/8 में 3/8 से मल्टीप्लाई करना है और सब वैल्यूज जो हैं वो ऐसे कैलकुलेट होती जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको प्लॉट कर दिया। तो सिम्पसन 1/3 को प्लॉट करेंगे, सिम्पसन 3/8 को प्लॉट करेंगे। अब हमारे पास जो है वैल्यूज जो है वो इस तरीके से गिवन है हमें। अब देखिए, अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं साइन के लिए। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं साइन फंक्शन के लिए, देखिए तो ये साइन फंक्शन ये वाला है। तो इस केस में हमारे पास फंक्शन गिवन है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यूज निकाल रहे हैं वो साइन से निकाल रहे हैं। तो साइन वैल्यूज हैं इससे निकाली हमने, और उसमें हमने कुछ जो एरर है वो ऐड कर दी ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ना हो। ठीक है, रैंडम नंबर्स होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको हमने ऐड कर दिया सो दैट कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट ना आए। अब उसके बाद हमने ए और बी को 0 से पाई डिफाइन कर दिया और नंबर ऑफ 10 जो है वो कर दिए। ठीक है, तो इवन नंबर है तो काम करेगा ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हमने इसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे, 3/8 के लिए भी कर लेंगे, और जो है हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं उसको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो हमने साइन फंक्शन लिया था, तो ये 0 से पाई के बीच में लिया था। पाई जो वैल्यू है 3.14 है, तो यहाँ तक जा रहा है देखिए। तो ये सिम्पसन 1/3 रूल से आप देखेंगे तो ये वैल्यूज आ रही है। तो जो हमारा एरिया आया वो 2.02 आया, और यही जो हमने काम किया है सिम्पसन 3/8 से कर दिया। तो सिम्पसन 3/8 उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जो है 3 के मल्टीप्लिकेशन में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, पहले वाले जो हमने कैलकुलेट किया था उसमें x0, x1, x2, x3 इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। फिर x3, x4, x5, x6, तो इसका मतलब यहां तक वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि 3 नंबर्स ऑफ मल्टीपल होने चाहिए, तभी हमारे पास जो 3/8 रूल लग सकेगा। तो इसीलिए हमने रूल को थोड़ा चेंज करके नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा दिए।
इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ पॉइंट्स थे। इसमें कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 इंटू 3 प्लस 1 तो 10 हो गया। तो ये हमने अप्रोक्सीमेट किया तो 1.944 आ गया। अब ये डिस्क्रीट डेटा के लिए किया गया तो वहां से वैल्यूज आ गई, और सिम्पसन 3/8 से किया गया तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारे पास जो है इस केस में ये डेटा पॉइंट्स हैं और ये हमारे पास फंक्शंस हैं साइन। तो दोनों के लिए हमने कर लिया। तो इसमें जो है नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो इवन ओड होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ जो सब इंटरवल है वो इवन होने चाहिए। तो हमने यहाँ 6 सब इंटरवल दे दिए। यहाँ पर 3 का मल्टीपल होना चाहिए +1। तो जैसे x6 है, x9 है, तो x9 जो होगा वो 9 + 0 वाला पॉइंट 10 हो जाएगा। तो वैसे ही हमने इसको 10 के हिसाब से कर दिया। तो यहाँ से ये कैलकुलेट कर दिया इसने। तो अब ये जो कोड है ये दोनों चीज़ों को कैलकुलेट कर सकता है। हमारे पास अगर डेटा है तो यहाँ पर डेटा वैल्यू डाल देंगे, और अगर हमारे पास फंक्शन है तो हम फंक्शन जो है साइन एक्स को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो साइन एक्स यूज करना है, जब भी फंक्शन यूज करें तो हमें ए और बी की वैल्यूज जो है वो यहाँ पर इनपुट करनी ही पड़ेगी, और ये जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स है वो भी हमें देने पड़ेंगे। अगर मैं ये ना यूज करूं, सिर्फ डेटा यूज करूं, तो मैं ये यहाँ पर डेटा यूज कर लूंगा, तो हमारे पास जो है वो डेटा वैल्यूज आ जाएंगे। तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो जो अप्रोक्सीमेशन है वो आ जाएगा। तो अगर मैं यही जो काम है जो हमने किया था वो इसी के लिए करता हूँ। चलो ट्रेपेजॉइडल में, तो ट्रेपेजॉइडल में मैंने ये वैल्यूज ली थी, तो इसको हमें यूज करके देखते हैं। 1 2 3 7 है ना, तो ये इसके लिए काम करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यूज को यहाँ लिख देता हूँ। तो ये मैंने सेम जो हमने पिछले वाले में किया उसमें वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। बस नंबर ऑफ डेटा पॉइंट जो है वो इसमें भी 7 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ओड होने चाहिए, तो ओड है। ठीक है, 3/8 रूल में चलो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको हम देखते हैं, तो सारे ग्राफ तो सेम ही आएंगे, बस ये चेंज हो गया। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो अप्रोक्सीमेट इंटीग्रल है वो 0.8 आ गया। उसमें भी हमारा 0.806 आ रहा था। ट्रेपेजॉइडल में हमने किया था तो 0.4 आ रहा था, 0.804, पर होना कितना चाहिए था? 0.806। बट इसी काम को हमने सिम्पसन 1/3 से किया तो देखिए कितना बढ़िया आ गया, 0.806 तक आ गया। तो इसका मतलब तो 3 डिजिट तक जो एक्यूरेसी है वो सिम्पसन 1/3 में आ गई है। ट्रेपेजॉइडल में जो है 2 डिजिट तक जो है वो वहां तक एक्यूरेसी थी। तो सिम्पसन में हमें पता ही है कि जो उसकी एक्यूरेसी है बढ़ जाती है। तो हमने सिम्पसन जो है वो, और हमने जो फंक्शंस लिए हैं वो e⁻⁻x² लिया है। तो वो तो गॉसियन फंक्शन है, और गॉसियन फंक्शन जो होते हैं नॉन लीनियर होते हैं ऑब्वियस है। तो उस केस में हमें पता है कि जो एरर है वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये जो एरर कैलकुलेट करेंगे वो एरर पता चल जाएगी हमें, जो हमने फार्मूला डिफाइन किया उसकी हेल्प से। ठीक है ना, तो ये जो है अब सिम्पसन 1/3, ट्रेपेजॉइडल, रीमान सम, सिम्पसन 3/8 रूल जो हमने सारे कैलकुलेट कर लिए हैं, उसके हिसाब से हमने इसको रन करके देख लिया। तो हमने जो हमारा पाइथन का कोड था वो हमने चेक कर लिया है कि वो सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और ट्रेपेजॉइडल जो रूल है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम इसकी हेल्प से कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज ले सकते हैं, और हम जो एरिया है वो निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये जो लेक्चर है सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और जो उनमें एरर इन्वॉल्व हो रही है
वो आपको समझ आया होगा। और इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।